सोचिए आपका दोस्त अचानक आपसे नाराज़ हो जाता है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। या फिर आपने देखा होगा जब आप छोटे बच्चों को डाँट दें या फिर छोटे बच्चे जब छुपा-छुपी खेलते हैं, तो वो अपनी आँखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो दिखाई नहीं दे रहे, उनको कोई नहीं देख सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान धीरे-धीरे सीखता है कि दूसरे लोगों के दिमाग में भी अलग-अलग सोच, विश्वास और भावनाएँ होती हैं और इसी एबिलिटी को साइकोलॉजी में हम कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे थ्योरी ऑफ माइंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसे किसने डेवलप किया था, बच्चों में ये कैसे डेवलप होता है और हमारी डेली लाइफ में ये कैसे काम करता है। थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब है दूसरे लोगों के थॉट्स, बिलीफ, इंटेंशन, इमोशंस और डिज़ायर्स को समझने की एबिलिटी। यानी हमें ये समझ आने लगता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या फ़ील कर रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में दूसरों के दिमाग को समझने की एबिलिटी को ही थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त उदास बैठा है। आप सोचते हैं कि शायद वो मुझसे नाराज़ है या फिर उसका एग्ज़ाम ख़राब हो गया है या शायद घर पर कोई प्रॉब्लम होगी। ये जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके माइंड के बारे में गेस कर रहे हैं, इसी को हम थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में पहली बार 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे इंट्रोड्यूस किया था दो साइकोलॉजिस्ट ने, डेविड प्रीमेक और वुडरफ ने। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, डज द चिंपैंजी हैव अ थ्योरी ऑफ माइंड। इस रिसर्च में उन्होंने स्टडी किया कि क्या चिंपैंजी दूसरों के इंटेंशन को समझ सकते हैं। यहीं से थ्योरी ऑफ माइंड रिसर्च की शुरुआत हुई। बाद में डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि बच्चों में थ्योरी ऑफ माइंड कब डेवलप होता है। सबसे फेमस रिसर्च की थी साइमन बैरन कोहेन और एलन लेस्ली और ऊटा फ्रिथ ने। इन साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि बच्चों में थ्योरी ऑफ माइंड कैसे डेवलप होता है और ऑटिज्म वाले बच्चों में ये एबिलिटी क्यों कम होती है। थ्योरी ऑफ माइंड समझने के लिए सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है सैली एन टेस्ट। इसमें दो डॉल्स होती हैं, सैली और एन। सैली के पास एक बास्केट होता है और एन के पास एक बॉक्स होता है। सैली अपनी बॉल बास्केट में रखती है, फिर सैली रूम से बाहर चली जाती है। एन बॉल को बास्केट से निकालकर बॉक्स में रख देती है। अब बच्चों से पूछा जाता है कि सैली वापस आएगी तो बॉल कहाँ ढूंढेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है सैली बॉल को बास्केट में ढूंढेगी क्योंकि वो वहाँ रख के गई थी। लेकिन जब छोटे बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा गया तो बच्चों ने कहा सैली बॉल को बॉक्स में ढूंढेगी क्योंकि उन्हें लगता है कि सैली भी वही जानती है जो वो बच्चे जानते हैं। इसका मतलब उनमें अभी थ्योरी ऑफ माइंड डेवलप नहीं हुई है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ माइंड धीरे धीरे डेवलप होते हैं। 1 से 2 साल के बीच वाले जो बच्चे होते हैं उनमें इमोशन पहचानने की एबिलिटी डेवलप होती है। जैसे उनकी माँ कब खुश है, कब गुस्सा है, उन्हें पता चलने लगता है। जैसे बच्चा 3 साल का होता है, बच्चे समझते हैं कि दूसरे लोगों की डिज़ायर्स अलग हो सकती हैं। एग्ज़ाम्पल, उन्हें चॉकलेट पसंद है, लेकिन किसी और को फ्रूट पसंद हो सकते हैं। 4 से 5 साल में बच्चे समझते हैं दूसरे लोगों के बिलीफ्स गलत भी हो सकते हैं। यही थ्योरी ऑफ माइंड का मेजर डेवलपमेंटल स्टेज है। अगर आप इसको डेली लाइफ एग्जांपल से समझना चाहते हैं तो समझे कि अगर आपका दोस्त चुप है तो आप सोचते हैं शायद वो अपसेट है। आप उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश करते हैं या फिर टीचर स्टूडेंट्स के माइंड को समझने की कोशिश करता है, किस स्टूडेंट को टॉपिक समझ आया है और किसको नहीं। अब हम जानते हैं ऑटिज़्म और थ्योरी ऑफ माइंड के बीच क्या कनेक्शन है। साइकोलॉजी रिसर्च के अनुसार ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में थ्योरी ऑफ माइंड वीक होती है।
इस कारण उन्हें समझने में डिफ़िकल्टी होती है। दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं या फिर उनके सामने कोई भी जोक्स बोल दे तो उनको समझ नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमोशंस फ़ील नहीं करते। बस उन्हें सोशल साइंस समझने में ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि थ्योरी ऑफ माइंड इन ब्रेन एरियाज से जुड़े हैं, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरोपैरिटल जंक्शन। ये ब्रेन एरियाज सोशल थिंकिंग में हेल्प करते हैं। तो आज हमने समझा थ्योरी ऑफ माइंड क्या है, इससे किसने डेवलप किया, बच्चों में ये कैसे डेवलप होता है, डेली लाइफ में इसका क्या रोल है। सिंपल वर्ड में थ्योरी ऑफ माइंड हमें ये समझने में मदद करती है कि दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और यही एबिलिटी हमें एक सोशल बीइंग बनाती है। अगली बार जब आप किसी को देखकर सोचें कि ये क्या सोच रहा होगा, तो समझ जाइए आप अपनी थ्योरी ऑफ माइंड यूज़ कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।